आज है 25 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंदर हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, विजन स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो हर अखबार की सुर्खियां बना है, बॉलीवुड के हीमैन को आखिरी सलाम। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का जो है निधन हो गया है। 8 दिसंबर 1935 में पैदा हुए थे और 24 नवंबर 2025 को इनका निधन हुआ। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नफराली गांव में धर्म सिंह देओल के रूप में हुआ था। जब धर्मेंद्र सिर्फ 2 साल के थे, तब उनके पिता ट्रांसफर के बाद साहनेवाल गांव आ गए थे। पिता चाहते थे कि उनका बेटा प्रोफेसर बने। हालांकि दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्मों के मुरीद धर्मेंद्र ने अभिनेता का जो है ख्वाब सजाया। टैलेंट हंट प्रतियोगिता से फिल्मों में एंट्री। 1958 में फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता में चयन के साथ धर्मेंद्र ने अभिनय की राहें प्रशस्त हुई। उन्होंने पहली फिल्म बिमल रॉय की बंदनी फाइन की, जिसमें उनके साथ अशोक कुमार और नूतन थे, लेकिन फिल्म बनने में विलंब हुआ। उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। आई मिलन की बेला और हकीकत, काजल जैसी कई फिल्मों के बाद 1966 में मीना कुमारी के साथ आई फिल्म फूल और पत्थर से उन्हें स्टारडम मिला। 1975 की फिल्म शोले में जय, अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र की जोड़ी दोस्ती की मिसाल बनी। बाद के दशकों में उनके चरित्र किरदार निभाने जो है उन्होंने आरंभ किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट फिल्में और उनकी जो राहें रही हैं बॉलीवुड के अंदर, उनके बारे में हमने चर्चा करी, जो भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उनका मृत्यु कब हुआ, देहांत कब हुआ, देहांत उनका कहाँ पर हुआ था, पहली फिल्म कौन सी साइन की थी, पहली फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया था कौन सी थी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला आर्टिकल जो चर्चा में रहा, 32 लाख की ट्रामाडोल दवाइयों की सप्लाई करते 5 गिरफ्तार। तो इस घटना के बाद जो प्रतिबंधित दवा है जिसका नाम है ट्रामाडोल, ये चर्चा में आ गई है। तो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट भी कहते हैं, ट्रैकन 100 के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, ये दवा जो है प्रतिबंधित है। अगला आर्टिकल जो चर्चा में है, भूजल में अधिक यूरेनियम की मात्रा कर रहा है दिल्ली वालों के दिमाग को बीमार। तो दिल्ली के 103 भूजल नमूनों में से 13 में यूरेनियम की मात्रा जो है अधिक पाई गई है। तो सीधे सीधे एक तरीके से देखा जाए तो ये दिल्ली के अंदर साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी का रूप लेता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भूजल में यूरेनियम चर्चा में है, कहाँ पर, दिल्ली में। अगला आर्टिकल, नौसेना में शामिल हुआ आईएनएफ माहे, दुश्मन की पनडुब्बियां खोज खोज कर मारेगा। तो कल ही हमने इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, आज भी ये आर्टिकल न्यूज में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग माहे पर जो है निगाहें बनाए रखें, क्योंकि लगातार ये अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, तो आईएनएफ माहे को याद करिएगा। ठीक है, माहे क्या है, ये माहे क्लास का एक पहला एंटी सबमरीन वारफेयर फैलो वाटरक्राफ्ट है, जो समुद्री निगरानी और तटीय रक्षा को अग्रिम पंक्ति में तैनात रहेगा ये। ठीक है, आर्टिकल, देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस बी आर गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद बने नए सीबीआई। ईश्वर के नाम पर हिंदी में ली शपथ, 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें न्यायाधीश सीजीआई के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर के बने हैं, 53वें, 53rd नंबर के ये आपके सीजीआई बने, प्रधान न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत करीब 15 महीने इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।
उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया है। हरियाणा हिसार से पहले प्रधान न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने परिवार के बड़े सदस्यों के पैर छुए। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में जस्टिस सूर्यकांत को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। यह पहला मौका था जब प्रधान न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में अन्य देशों के न्यायाधीश भी शामिल हुए। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, ब्राजील, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के न्यायाधीश शामिल हुए। जस्टिस सूर्यकांत 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। 30 अक्टूबर को उन्हें अगला प्रधान न्यायाधीश नामित किया गया था। शपथ लेने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीजीआई का पद संभालने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक मेंशनिंग पर स्थिति स्पष्ट की। कहा, बहुत विशेष परिस्थितियों में और बहुत अर्जेंट मामलों को छोड़कर शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशनिंग का अनुरोध मेंशनिंग स्लिप देकर लिखित रूप से किया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें। पहले दिन 17 मामलों की सुनवाई। सीजीआई सूर्यकांत ने पहले दिन 2 घंटे में 17 मामलों की सुनवाई की। उनके साथ पीठ में जस्टिस यो यमाल्या बागची व एएफ चंदुरकर बैठे थे। 15 माह के कार्यकाल में कोलेजियम में होगा सिर्फ एक बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर पर फैसला करने वाले 5 सदस्यीय कोलेजियम में सीजीआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, वीबी नागरत्ना, जेके महेश्वरी व एमएम सुंदरेश शामिल होंगे। उनके लगभग 15 माह के कार्यकाल में कोलेजियम में सिर्फ एक बदलाव होगा, जब जस्टिस महेश्वरी 28 जून 2026 को फिर निवृत्त होंगे और जस्टिस पीएफ नरसिम्हन उनका स्थान लेंगे। अगला आर्टिकल, जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत के सीजीआई बनने के बाद नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष नामित किया। उनकी नियुक्ति 24 नवंबर 2025 से ही प्रभावी होगी। इस बारे में 20 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सेवा और अधिवक्ता मुहैया कराने और न्याय तक पहुंच को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जस्टिस विक्रम नाथ पहले ही समिति के अध्यक्ष थे। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के चलते यह पद खाली हो गया था। तो नालसा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस विक्रम नाथ। अगला आर्टिकल, देश भर की पंचायतें कल मनाएंगी संविधान दिवस। पंचायती राज मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 26 नवंबर को देश भर की 2.63 लाख पंचायतें संविधान दिवस मनाएंगी और संविधान को प्रस्तावना स्थानीय भाषाओं में पढ़ी जाएगी। मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की अगुवाई में प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय 26 नवंबर 2025 को पूरे देश में सभी 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थानों व ग्रामीण स्थानीय निकायों में संविधान दिवस मनाने के लिए समन्वय कर रहा है। पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्ट प्रियम्बल रीडिंग रिले सुबह 10 बजे से शाम 6:45 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 15 मिनट के लिए जुड़ेगा। यह कार्यक्रम मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। साल 2015 से ही संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने की याद में यह दिन मनाया जाता है। अगला आर्टिकल, कनाडा से यूरेनियम आपूर्ति पर होगी बात। भारत और कनाडा अगले कुछ सप्ताह में समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा पर बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच यूरेनियम आपूर्ति को लेकर भी बातचीत होगी। कनाडा के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है और हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा के छोटे छोटे रिएक्टर लगाने की नीति का ऐलान किया है। इससे दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं। दोनों सरकारों की तरफ से साफ संकेत दिया जा रहा है कि 2023 में
कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो के शासन में जो मतभेद पैदा हुए थे उन्हें अब द्विपक्षीय रिश्तों की राह से हटा दिया गया है। एक दिन पहले G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई बैठक में इस बारे पर भी सहमति बनी है कि 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को मौजूदा $30 अरब से बढ़ाकर $70 अरब करने का रोडमैप बनेगा। इस बात की जानकारी दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में दी गई। वैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाकर $50 अरब किया जाएगा। अगला आर्टिकल, एमसीडब्ल्यू ने महिला सुरक्षा के लिए जारी किया नया हेल्पलाइन नंबर 14490। राष्ट्रीय महिला आयोग एमसीडब्ल्यू ने सोमवार को देश भर में हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रही महिलाओं को त्वरित मदद प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन 14490 शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अगला आर्टिकल, हैमर हथियार प्रणाली के लिए बीईएल व फ्रांसीसी कंपनी से करार। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित हथियार हैं। राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अनुकूल हैं। भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा समझौता किया। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस एफईडी के साथ हवा से जमीन पर सटीक वार करने वाली हथियार प्रणाली हैमर हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते जेबीसीए पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। हैमर ऐसा हथियार है जिसे युद्ध में प्रभावी साबित किया जा चुका है। यह बहुत सटीक निशाना लगाने वाला और अलग अलग प्रकार के विमानों पर इस्तेमाल किए जाने लायक ढांचा रखता है। इसकी बनावट ऐसी है, इसे राफेल से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस तक कई प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए बीईएल और एफईडी ने भारत में हैमर के उत्पादन के लिए जेबीसीए पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दिल्ली में सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में हुआ। यह समझौता 11 फरवरी 2025 को एरो इंडिया के दौरान बीईएल एफईडी के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन में व्यक्त इरादों की औपचारिक रूप देता है और भारत में संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी स्थापित करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अगला आर्टिकल, पंजाब के 3 शहर पवित्र घोषित। विशेष सत्र में निशाने पर रहा केंद्र। पहली बार चंडीगढ़ से बाहर श्री आनंदपुर साहिब में बुलाया गया पंजाब विश्व का विशेष सत्र। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब व तलवंडी साबो में शराब, तंबाकू व मांस का सेवन प्रतिबंधित। श्री आनंद साहिब रूपनगर पंजाब में स्थित 3 तख्तों वाले शहरों के अंदरूनी इलाके वर्ल्ड सिटी अब पवित्र स्थान होंगे। यहाँ पर शराब, तंबाकू और मांस ना तो बिकेगा और ना ही सेवन किया जाएगा। ये तीनों तख्त श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो भटिंडा और तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब में है। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा के विशेष सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्य में पहली बार चंडीगढ़ से बाहर विधानसभा का कोई सत्र बुलाया गया था। यह सत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित था। खास बात यह है कि भाई जैता जी मेमोरियल हॉल में कराए गए विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा विधायकों को छोड़ शेष सभी विधायकों ने पंजाब के हकों की लगातार छीनने को लेकर केंद्र सरकार की सख्त शब्दों में आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब सरकार इनके विकास व सुरक्षा और जहां धर्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूरी बजट देगी, वहीं केंद्र सरकार से भी फंड मांगेगी। वर्ल्ड सिटी में शराब, तंबाकू और मीट की दुकानें चला रहे लोग कहीं और काम करना चाहते हैं तो सरकार मदद भी करेगी। अगला आर्टिकल, वेनेजुएला का कार्टेल डे लास फोल्स आतंकी संगठन घोषित। अमेरिका ने सोमवार को औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लास फोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही
इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका के मुताबिक इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं। कार्टेल ऑफ द सन्स, स्पेनिश में कार्टेल डे लॉस सोल्स, आपराधिक एवं आतंकी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार में शामिल संगठन है, जिसका नेतृत्व वेनेजुएला के सशस्त्र बलों के उच्च पदस्थ सदस्य करते हैं। बहरहाल वेनेजुएला की सरकार ने इस अस्तित्वविहीन संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के कदम को हास्यास्पद बताया है। अगला आर्टिकल, इटली लगातार तीसरी बार डेविस कप चैंपियन। इटली ने जैनिक सिनर की अनुपस्थिति के बावजूद स्पेन को हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेविस कप जो है इटली ने जीत लिया है। हराया किसको है? जो है स्पेन को हराया है। अगला आर्टिकल, महिला कबड्डी टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन। भारत ने ढाका में खेले गए महिला कबड्डी विश्व कप के फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सोमवार को खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे को 35-28 से जो है हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया। अगला आर्टिकल, अगले साल से 16 साल से छोटे बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित करेगा मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए लागू होने जा रहे इंटरनेट प्रतिबंधों का हो रहा है अध्ययन। डेनमार्क और नॉर्वे भी इंटरनेट इस्तेमाल के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष करने की तैयारी में है। इंटरनेट के जरिए बच्चों की साइबर बुलिंग, धोखाधड़ी और यौन शोषण के बढ़ते खतरे दुनिया भर की सरकारों की चिंता बढ़ा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस पर रोकथाम के लिए आगे भी बढ़ चुके हैं। मलेशिया ने भी अगले साल से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट को प्रतिबंधित करने का खाका तैयार किया है। अगला आर्टिकल, चीन आज मानव रहित शेनझोंग 22 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। चीन मंगलवार को मानव रहित शेनझोंग 22 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। यह शेनझोंग 21 का स्थान लेगा, जिसे स्टेशन पर डॉक किए गए शेनझोंग 20 के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्धारित समय से 6 महीने पहले पृथ्वी पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेनझोंग 22 को ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा जाएगा। पहले से लॉन्च मुख्य अंतर यह है कि यह मानव रहित होगा। अगला आर्टिकल, मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनेगा रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क व गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद वीरांगना रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा घर बनाया जाएगा। प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिलों में फैले इस अभ्यारण्य में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। बोत्सवाना के 8 चीतों के मिलने की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की चीता परियोजना के तहत चीतों का तीसरा रहवास बनाने की तैयारी की जा रही है। अगला आर्टिकल, रेल सुरक्षा प्रणाली कवच सितंबर 2025 तक 654 किलोमीटर मार्गों पर चालू। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 सितंबर 2025 तक 654 किलोमीटर रेल मार्ग पर काम करने लगी है। रेल मंत्रालय ने यह जानकारी सूचना का अधिकार RTI के तहत किए गए आवेदन के जवाब में दी है। मंत्रालय ने बताया कि कवच प्रणाली 155 रेलवे स्टेशन और 2892 इंजन पर स्थापित की गई है। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं। इसकी PDF और पिक्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। लिंक नीचे दिया गया है।